प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हमें मुहावरे के बारे में अध्ययन करेंगे। मुहावरा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। इसका अर्थ होता है अभ्यास। जिसका अर्थ। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और ये शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश। वाक्य का अंश। वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष स्थान रखता है। विशेष स्थान रखता है। इसके प्रयोग से वाक्य में इसके प्रयोग से भाषा सरस मधुर और प्रभावपूर्ण बन जाती है मुहावरे के प्रयोग मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में
व्यंग्यार्थ। उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। प्रयोग से प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ है उत्पन्न होता है, होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, व्यंग्यार्थ का अर्थ होता है ताना कसना और या चुपती बात कहना। अब हम मुहावरे की परिभाषा लेंगे। परिभाषा की परिभाषा, ध्यान दीजिए, जो वाक्यांश निरंतर प्रयोग के कारण अपना प्रचलित अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें मुहावरा कहते हैं। उन्हें मुहावरा कहते हैं। अब पुनः समझिए मुहावरे की परिभाषा, जो वाक्यांश से निरंतर प्रयोग के कारण अपना प्रचलित अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। जैसे देखिए नंबर 1, जैसे नंबर 1, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। इसका अर्थ है गणित संक्रिया
से गणित संक्रिया से न लेकर भाग जाना विशेष अर्थ लेंगे। अब ध्यान दीजिए, 9 2 11 होना। प्रिय विद्यार्थियों, 9 2 11 ही होते हैं। गणित के हिसाब से देखें 9 + 2 बराबर 11, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना है, इसका विशेष अर्थ लेना है। 9 2 11 का 11 होना का अर्थ गणित संक्रिया से न लेकर के, और इसका अर्थ भाग जाना विशेष अर्थ लेंगे। जैसे देखिए प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग। शेर को देखकर खरगोश नौ 2 11 9 2 11 हो गया। अब इसका वाक्यों में प्रयोग, 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, और वाक्यों में प्रयोग शेर को देखकर खरगोश 9 2 11 हो गया। यानी वाक्यों में प्रयोग करते समय ये मुहावरा आना चाहिए, तभी वाक्य सही होगा। यदि 9 2 11 की जगह अपन यहाँ पर लिख देंगे ना भाग गया, तो गलत हो जाएगा। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, मुहावरा आता है। और दूसरा वाक्य ये भी बना सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। अब नंबर 2 देखिए, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ स्वाद से न लेकर दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है स्वाद से न लेकर बुरी तरह परास्त करना लेंगे। दांत खट्टे करना, प्रिय विद्यार्थी, इसका सीधा अर्थ नहीं लेंगे, इसका अर्थ स्वाद से न लेकर के, और इसका विशेष अर्थ लिया जाएगा बुरी तरह परास्त करना। दांत खट्टे का मतलब उसको खट्टी चीज़ खिला दी, ये अर्थ नहीं है। अब उदाहरण नंबर देखिए 3। नंबर 3, उल्टी माला फेरना, इसका विशेष अर्थ लिया जाएगा दूसरों का बुरा सोचना,
उल्टी माला फेरना, दूसरों का बुरा सोचना। प्रिय विद्यार्थियों, जब भगवान का जाप किया जाता है, ईश्वर का गुणगान किया जाता है माला के द्वारा, तो माला को सीधी फेरी जाती है, सीधे फेरा जाता है। लेकिन उल्टी माला फेरना का अर्थ होता है दूसरों का बुरा सोचना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग। दुष्ट व्यक्ति सदैव उल्टी माला फेरते हैं। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जिसकी प्रवृत्ति तुच्छ होती है, वह हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, सदैव उनका अहित चाहता है, उसी को हम उल्टी माला फेरना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं भगवान की माला को उल्टी फिरा रहा है, वो अर्थ नहीं लिया जाता। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं सदैव दूसरों का बुरा सोचते हैं। नंबर 4, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। और इसका विशेष अर्थ, उल्टी गंगा बहाना, इसका सामान्य अर्थ नहीं लेंगे, इसका विशेष अर्थ लेंगे प्रचलित अर्थ को छोड़ करके। नियम के विरुद्ध कार्य, नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना या नियम के विपरीत कार्य करना। अब नंबर 5, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, और इसका विशेष अर्थ लेंगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब प्रिय विद्यार्थियों, ईद ये मुसलमानों का त्यौहार है, और ये जब साल में 2 बार आती है तभी चांद दिखाई देता है, ईद का चांद। लेकिन वैसे चांद तो हर पूर्णमासी को दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब अगला देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। नंबर 6, अपना उल्लू सीधा करना। और इसका विशेष अर्थ होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 देखिए। लोहा लेना। आप प्रिय विद्यार्थी, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि लोहा खरीदना,
इसका विशेष अर्थ होगा डटकर मुकाबला करना। करें मुकाबला करना। अब नंबर 8, आँखों का तारा। आँखों का तारा, और इसका हम विशेष अर्थ लेंगे बहुत प्रिय होना। प्रिय, बहुत प्रिय होना। आँखों का तारा, बहुत प्रिय होना। और वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, भगवान श्री राम में माँ कौशल्या के आँखों के तारे थे। अब नंबर 9, आकाश के तारे तोड़ना। के तारे तोड़ना। प्रिय विद्यार्थियों, आकाश के तारे कोई तोड़ नहीं सकता है, तो इसका अर्थ होगा असंभव कार्य करना। कार्य, असंभव कार्य करना। फिर नंबर 10, आकाश पाताल पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, और इसका विशेष अर्थ होगा कठिन प्रयत्न करना। करना। अब प्रिय विद्यार्थियों, मुहावरे का जो प्रथम अंक था, आज उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।